बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम आपको शिव महापुराण में नैमिषारण्य में दिग्र सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन की कथा सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सोची बोले, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग्यवान उन ऋषियों ने महादेव का अर्चन करते हुए उस स्थान में यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। उन महर्षियों का वह यज्ञ अनेक प्रकार के आचार्यों से वैसे ही परिपूर्ण था जिस प्रकार पूर्व समय में सृष्टि के इच्छा करने वाले विस्रष्टा प्रजापतियों का यज्ञ था। कुछ समय बीत जाने पर प्रचुर दक्षिणा वाला वह यज्ञ जब समाप्त हो गया तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहाँ स्वयं वायुदेव आए। वे वायुदेव साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी के शिष्य, सब कुछ प्रत्यक्ष देने वाले तथा इंद्रियों को बस में रखने वाले थे, जिनकी आज्ञा में 49 मरुदगण सर्वदा समुद्धत रहते हैं, जो प्राण आदि अपनी वृत्तियों के द्वारा अंगों को चेष्टावान करते रहते हैं, जो समस्त प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं, जो अणिमादि 8 प्रकार की सिद्धियों तथा नानाविध ऐश्वर्यों से युक्त है, जो तिरछे पड़ने वाले अपनी पवित्र गतियों से भुवनों को धारण करते हैं, जो आकाश से उत्पन्न हुए हैं, जो स्पर्श एवं शब्द नामक 2 गुणों वाले हैं। तत्ववेता लोग जिन्हें तेजों की प्रकृति कहते हैं, उन्हें आश्रम में आया देखकर दीर्घकालिक यज्ञ करने वाले मुनि गण ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब सभी ने उठकर आकाश जन्मा वायु देव को प्रणाम कर उन्हें बैठने के लिए स्वर्ण में आसन प्रदान किया। इसके पश्चात मुनियों ने उस आसन पर बैठे हुए वायुदेव की भली भांति पूजा की और उन्होंने भी उन सभी की प्रशंसा कर उनसे कुशल पूछा। वायुदेव बोले, हे ब्राह्मणों, इस महायज्ञ के पूरे होने तक आप लोग सकुशल से तो रहे। यज्ञ में विघ्न डालने वाला देव शत्रु दैत्यों ने कहीं विघ्न तो उपस्थित नहीं किया। आपके इस यज्ञ में कोई प्रत्यय वाय अथवा उपद्रव तो नहीं हुआ। आप लोगों ने स्तवन तथा मंत्र जप के द्वारा देवगणों का तथा पितृ कर्मों के द्वारा पितरों का पूजन कर ठीक तरह से यज्ञ अनुष्ठान की विधि संपन्न तो कर ली। अब इस महायज्ञ के समाप्त हो जाने के अनंतर आप लोगों की क्या करने की इच्छा है? तब से भक्त वायु के द्वारा इस प्रकार पूछे गए सभी मुनि प्रसन्नचित्त तथा विनयावत होकर कहने लगे। मुनि बोले, जब आप हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए यहाँ आ गए हैं तो आज हम लोगों का पूर्णतः मंगल हो गया और हमारी तपस्या सफल हो गई। अब आप पहले का वृत्तांत सुनिए। तमोगुण से आक्रांत मन वाले हम लोगों ने पूर्व काल में विशिष्ट ज्ञान के निमित्त प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना की थी। तब शरणागतों की रक्षा करने वाले उन्होंने हम शरणागतों पर कृपा करके कहा, हे ब्राह्मणों, सभी कारणों के कारण रुद्रदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। तर्क से परे उन रुद्र देवताओं को यथार्थ रूप से भक्तिमान ही देख सकता है और इन्हीं की प्रसन्नता से भक्ति मिलती है और अंत में मुक्ति भी प्राप्त होती है। अतः आप लोग इनकी प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु नैमिषारण्य में यज्ञ नियमों में दीक्षित होकर दिग्र सत्र के द्वारा परम कारण रुद्र का यजन कीजिए। तब उनके प्रसन्नता से यज्ञ के अंत में वायुदेव आएंगे। उनके मुख से आप लोगों को ज्ञान लाभ होगा और कल्याण की प्राप्ति
होगी। इस प्रकार का आदेश देकर ब्रह्मा जी ने हम लोगों को इस स्थान पर भेजा है। हे महाभाग, हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य 1000 वर्ष पर्यटन हम लोग यहाँ बैठकर जो दिग्र शस्त्र कर रहे थे, उसका उद्देश्य आपके आगमन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब प्रसन्न मन से वायुदेव ने दिग्र शस्त्र करने वाले ऋषियों के उस प्राचीन वृत्तांत का श्रवण किया और मुनियों ने घिरे हुए वे वहीं पर विराजमान हो गए। इसके पश्चात मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर शिव में उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए सर्वव्यापक वायुदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति एवं शिव का ऐश्वर्य संक्षेप में बताया। बोलो शंकर भगवान के हर हर महादेव, 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 हर हर